वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के 13वें और 14वें अध्याय की दोनों अध्याय की कथा सुनाऊंगा। आपको ध्यान से यह कथाएं श्रवण करनी है। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य सुख प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, कौन सा ऐसा व्रत है जिससे सौभाग्य, धन, संतान, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने कहा, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रतों को कहो। हे सनत कुमार, मैं तुमसे उन उत्तम व्रतों को कहता हूँ। सनत कुमार ने जब पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है, तो भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें बहुत ही उत्तम व्रत बताता हूँ। हे सनत कुमार, त्रिलोक प्रसिद्ध दुर्गा गणपति का नाम सबसे बड़े व्रतों में से आता है। श्रावण मास की जो गणेश चतुर्थी होती है उसे दुर्गा गणपति कहते हैं। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी को पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करें। चतुर्थी के रोज एक दंत गज के मुख तुल्य वाले गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कराकर सिंहासन पर स्थापित करें। हे सनत कुमार, जो व्यक्ति दुर्गा गणपति का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। भगवान गणेश जी की मूर्ति एक सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से 5 प्रकार के पत्र लेवें और उससे भगवान गणेश जी की पूजा करें। कौन कौन से हैं? अपामार्ग, शमी, दुर्वा, आकड़ा और बिलपत्र। ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार के फल आदि नैवेद्य रख 16 उपचार से भगवान गणेश जी का पूजन करें। निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यह कृपा निधि, हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। 5 पत्रों से भगवान का पूजन करें। भगवान के सामने नैवेद्य और फल समर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़े कि हे भगवान गणपति गजानन, हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए ये 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे श्रेष्ठ, लाल चंदन निर्मित मैंने भक्ति से इन अच्युतों को चढ़ाया है। हे श्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान के सभी प्रिय पदार्थों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते जाएं। लोगों के अनुग्रह के तथा दानवों के पदार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप और दीप को आप स्वीकार करें। इस वैदिक मंत्र को ओम हरि ओम गणत्वा गणपति गंगावामहे प्रणत्वां प्रियपति गंगावामहे निधत्वानां निधिपति गंगावामहे वसोमं ऐं त्वं गर्भात्वजासि गर्दम। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करें। भगवान को लड्डू आदि नैवेद्य समर्पित करें। हे गजानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से पूर्ण हो। इस तरह अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा करें और भगवान गणेश जी के सामने प्रार्थना करें, मनोकामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब मैं आपको 14वें अध्याय की कथा सुनाता हूँ। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे मामने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर पंचमी तिथि में नक्ति व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण करें। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी की रोज भक्ति द्वारा अर्चन करें। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फण वाला सर्प बनाकर सविधि दही तथा दूध से पूजन करें। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा
रमणीय गंध अक्षत धूप धूप नैवेद्य से सर्प देवताओं की पूजा करें। इस प्रकार से ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन कराएं। अनंत बासुकी शेष पद्मनाभ कमल करकोटक अश्व धतराष्ट्र शंखपाल कालिय तथा तक्षक इन नागों का पूजन करें। ये नाग हैं जो बड़े बड़े मेन नाग हैं, इनकी पूजा की जाती है। जैसे सबसे अनंत बासुकी शेष पद्मनाभ कमल करकोटक अश्व धतराष्ट्र शंखपाल कालिय तथा तक्षक, यह 12 नाग होते हैं। 12 नागों का पूजन करें और इन्हीं नागों के नाम से काल सर्प दोष भी बनता है। चंदन से दीवार पर लिखा था नाग देवता और कद्रू को लिखकर कद्रू या नागों की माता कद्रू का भी पूजन करें, आदि से पूजन करें तथा उस रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पयास बनाकर भुना चना धान का लावा भुना हुआ जो नागों को दे और आप इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दे। इस दिन लड़कों को ये चीजें देने मात्र से दांत मजबूत हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी नागों की पूजा करता है नाग पंचमी के दिन उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक श्री श्रावण मास के चतुर्दशी अध्याय संपन्न हुआ।